आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस। क्या पढ़ेंगे आज? साइंस। साइंस यानी कि विज्ञान। सबसे पहले हमको जानना है कि ये विज्ञान होता क्या है। हमको जानना है कि विज्ञान होता क्या है। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन शब्द सेंटिया से हुआ था। किससे हुआ था? लैटिन शब्द सेंटिया। एक लैटिन शब्द है सेंटिया, उसी से हुआ था क्या? विज्ञान की उत्पत्ति यानी कि उसका जन्म हुआ था, जिसका अर्थ होता है, जिसका क्या होता है? अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ होता है, विज्ञान का मतलब जानना। क्या होता है विज्ञान का मतलब? जानना। हाँ, और किसी भी तथ्य को जानने हेतु जो प्रयास किया जाता है, यानी किसी चीज़ को, हमको किसी भी तथ्य को जानना है, किसी के बारे में जानना है, और उसके लिए जो हम लोग प्रयास करते हैं, किसी चीज़ को जानने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, और वो प्रयास जो करते हैं और उसके फल स्वरूप जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वही विज्ञान कहलाता है। मान ली कि ये क्या है, एक हम आपको दिखलाते हैं, ताला है। ये क्या है? ताला है। तो ये एक वस्तु, इसके बारे में हमको जानना है कि आखिर ये है क्या। ये है क्या? ऐसे किए इसको तो ये खुल गया। तो इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? इसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए हम कोशिश करते हैं, और इसके द्वारा हम जानने की कोशिश किए, देखें कि ऐसे ये इसको ऐसे करके ऐंठते हैं, ऐंठे तो ये क्या हो गया? खुल गया। इसके बारे में पहले जानने का हम कोशिश किए तो ये क्या हुआ? खुल गया। तो इससे हमको पता चला कि नहीं, ये ऐसे करते हैं तो हमको ये वाला ऐसे खुलता है, और फिर ऐसे दबा कर और इसे बंद करते हैं तो बंद हो जाता है। किसी चीज़ के बारे में जानना और उसके द्वारा जो फल स्वरूप जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वही क्या है? विज्ञान है। तो कहेंगे कि इसको याद कैसे किया जाए? ऐसे तो बता दिए थ्योरी में, अब इसको अगर लिखने के लिए आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे कि साइंस क्या है? ठीक है, अभी हम बताते हैं कैसे लिखना है उसको। ये हम परिभाषा लिख दिए हैं विज्ञान का। विज्ञान जैसे हम बताए थे वो ऐसे ही लिखा हुआ है। विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन शब्द सेंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ होता है जानना। अतः किसी भी चीज़, तथ्य को जानने हेतु, किसी भी चीज़ को जानने हेतु जो हमारे तरफ से प्रयास किया जाता है, और जब उस चीज़ को प्रयास करते हैं, उसके फल स्वरूप यानी कि उसके से जो भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है, वही क्या है? विज्ञान है। क्या है? विज्ञान है। एक आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बल और दाव। इसका नाम है बल और दाव। ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये किसका पार्ट है? साइंस में भी 3 गो आता है। एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी कि एक आता है भौतिकी, और एक आता है जीव विज्ञान, एक आता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। तो ये जो बल और दाब है वो पढ़ते हैं हम लोग भौतिकी में। किस में पढ़ते हैं? भौतिकी। इसका इंग्लिश होता है सिंपल फिजिक्स। क्या होता है? फिजिक्स। फिजिक्स में लोग पढ़ते हैं भौतिकी। भौतिकी, ये जो बल और दाब है उसको हम पढ़ते हैं फिजिक्स, भौतिकी में। तो अब हमको ये भी जानना है कि भौतिकी होता क्या है, फिजिक्स किसको बोलते हैं। तो फिजिक्स किसको बोलता है भी हम आपको बताते हैं। फिजिक्स का उत्पत्ति जो है, फिजिक्स का जो उत्पत्ति है यानी भौतिकी का,
इसका उत्पत्ति जो हुआ है, इसका उत्पत्ति हुआ क्या चीज़ से? एक ग्रीक भाषा है। क्या है? ग्रीक भाषा में इसको बोलते हैं ग्रीक भाषा से हुआ है। भौतिकी का उत्पत्ति कैसे हुआ है? ग्रीक भाषा से हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्या? प्रकृति। जिसका अर्थ है प्रकृति। भौतिकी शब्द का उत्पत्ति किससे हुआ है? ग्रीक भाषा से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। भौतिकी एक ऐसा विषय है जो हमें किसके बारे में बताता है? प्रकृति के बारे में। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में क्या करता है? विस्तार से हमें बताता है। विस्तार से बताता है। क्या करता है भौतिकी? सबसे पहले हमको कोई पूछ दिया कि भौतिकी क्या है, अब पढ़ रहे हैं, कोई पूछ दिया क्या पढ़ रहा है बेटा, तो बोले बल और दाब पढ़ रहे हैं। तो अच्छा, बल और दाब कौन सा है, क्या है? बता भी देगा कि भौतिकी का पार्ट है, भौतिकी का भाग है। तो पूछ ही दे फिजिक्स क्या है, तब बताएंगे नहीं फिजिक्स क्या है, हमको पता ही नहीं कि फिजिक्स क्या है। तो पता रहेगा तब ना कि फिजिक्स शब्द है जो एक ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुआ है। ग्रीक भाषा से इसका उत्पत्ति हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। और भौतिकी एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोग प्रकृति के बारे में और प्रकृति में जितने भी घटनाएं होते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं प्रकृति में। जैसे कोई भी घटना होता है वो सब हम लोग पढ़ते हैं किस में? फिजिक्स में। प्राकृतिक घटना मतलब क्या होता है? प्राकृतिक घटना कहने का मतलब बारिश होना, आकाश में तारे टिमटिमाना। ये आकाश में क्या हो रहा है? आकाश में तारे टिमटिमा रहा है, तारे टिमटिमा रहा है। आकाश में क्या हो रहा है? तारे टिमटिमा रहा है। तो ये कोई जाकर ऊपर में कोई लाइट नहीं लगाया हुआ है, ये तारे जो है खुद से टिमटिमा रहा है, खुद से। ये प्रकृति में घटना खुद से हो रहा है, खुद हो रहा है भाई। इसको हम कोई इसको मानव द्वारा ये नहीं किया जा रहा है कि ऊपर में जाके तारा टांग दिया, ऊपर टिमटिमा रहा है, लाइट लगा दिया है, उसमें हो रहा है। तो प्रकृति में सारे घटनाएं घट रहा है, उसी के बारे में जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो फिजिक्स कहलाता है।